चलिए आज शुरू करते हैं हम हिस्ट्री में, जो कि दिल्ली सल्तनत के बाद आता है विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य। तो आज हम विजयनगर को पढ़ेंगे, अन्य प्रांतीय राज्य को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा धार्मिक जो आंदोलन हुए थे उसमें सारे पढ़ाएंगे। उसके बाद मुगल पढ़ाएंगे तो मिडिवल खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका प्राचीन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो कि महामैराथन पढ़ा देंगे एक ही बार में। जैसे सिंधु सभ्यता उठाएंगे, उसके बाद बौद्ध जैन एक साथ उठाएंगे, तो इस तरह हम खत्म कर देंगे। ठीक है। और जल्द ही आपका फिर इकोनॉमिक्स खत्म होने वाला है, तो इकोनॉमिक्स कल तक आपका महामैराथन करके अपलोडिंग हो जाएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आगे हम खत्म करते हैं इसे वन लाइनर में। फिर मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, जल्द ही मॉक टेस्ट ला रहा हूँ 2 दिन के अंदर। सिर्फ पॉलिटिकल का जो पढ़ाया हूँ सारा का मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, तो तैयार हो जाइए और एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए। सिर्फ मॉक टेस्ट देखिएगा कितना नंबर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य की बात करते हैं। आराम से पढ़ेंगे, आप स्पीड करके बाद में वीडियो देख सकते हैं। हाँ? तो किसे मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? तो विजयनगर को माना जाता है। तो आपसे क्या पूछेगा, मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य जो है माना जाता है किसे? तो विजयनगर को। किसे मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं विजयनगर को। किसे? विजयनगर को हम जानते हैं। तो प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है विजयनगर को। विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना कब हुआ ये पूछेगा तो 14वीं सदी। 14वीं सदी मतलब 1300 के लमसम में हुआ है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, इसकी बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछे आपसे तो क्या बताइएगा? हरिहर एवं बुक्का दोनों थे, माने जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर पूछे या संस्थापक पूछे तो स्थापना कब हुआ? 14वीं सदी में। संस्थापक पूछे तो हरिहर एवं बुक्का थे। अगर और सवाल क्या बनता है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? तो 1336 ईस्वी में, ये पूछेगा। सदी पूछेगा तो 14वीं, और स्थापना कब हुआ? 1336 में। कौन किया? हरिहर एवं बुक्का की, ये ध्यान रखिएगा। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया है? तो कौन बताया था? विदेशी यात्री था अब्दुल रज्जाक बताया था। क्या बताया था भाई? विजयनगर जो है विश्व का भव्य शहर लगता है दिखने में। कौन बताया? अब्दुल रज्जाक बोला। किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो कि हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया था। आपसे और सवाल पूछेगा, हरिहर एवं बुक्का ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली? तो हम जानते हैं संत विधारण्य के द्वारा। तो विधारण्य के द्वारा जो है संत विधारण्य जो थे, उनके आशीर्वाद से जो है हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की जो है नींव डाली। हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम वंश रखा? तो अपने पिता के नाम पर रखे थे संगम वंश। ठीक है। संगम वंश का प्रथम शासक अगर बोले तो हरिहर प्रथम माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए डेट बांटा हुआ है कि संगम वंश के प्रमुख शासक एवं काल कौन से हैं। तो शासक एक तरफ, काल एक तरफ है, शासक एक तरफ, काल एक तरफ है। तो देखिए हरिहर की बात करें तो हरिहर का डेट है 336 से 356। उसके बाद बुक्का प्रथम की बात करते हैं तो 356 से 377 काम किया है, मतलब शासन रहा है इनका। आपसे पूछेगा हरिहर द्वितीय की बात करें तो हरिहर द्वितीय की है कि 377 से 340 हुआ। इसके बाद देवराय प्रथम आएंगे 1406 से 1422 तक आएंगे। फिर देवराय द्वितीय आएंगे जिसमें 1422 से 1446 में आएंगे। और फिर उसके बाद मल्लिका अर्जुन आएंगे जो कि 1446 से लेकर 1465 आएगा। और विरूपाक्ष आएंगे द्वितीय जो कि 1465 से 1485 आएंगे। क्लियर? तो ये डेट आपको ध्यान से सुनना होगा, जो कि हम ऑनलाइन में क्लियर करेंगे। देखिए ये सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, क्योंकि विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था तो वो हरिहर द्वितीय ने छीन लिया था, जो कि विजय साम्राज्य का शासक था विजयनगर का, है ना। विजयनगर से पहले जो है इनकी राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा इनकी राजधानी जो है हरिहर बुक्का के जो राजधानी था वो था अंगोंदी। अंगोंदी एक जगह था, उसी जगह को राजधानी बनाए थे। आपसे पूछेगा हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो 1356 में हो गया था। ठीक है। उसके बाद बुक्का आएगा। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बुक्का प्रथम बन गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। बुक्का ने कौन सी उपाधि जो है धारण की? तो याद रखिएगा उपाधि जो धारण किया था उसका नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नाम था, उपाधि का नाम है इसका। ठीक है।
किसने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई? तो वो देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम ने निकलवाए थे। इटली का यात्री निकोली कोंटी किसके काल में विजयनगर आए थे? तो देवराय प्रथम के काल में आए थे। तो देवराय प्रथम के काल में याद रखिएगा निकोली कोंटी आए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा देवराय प्रथम। कौन शासक बना? तो देवराय प्रथम था, मुस्लिमों को नियुक्त करने लगा सेना में। देवराय द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इमामदी देवराय के नाम से जाना जाता है देवराय द्वितीय को। अब सवाल और क्या, संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय है। किसने अपनी सेना में तुर्क धनुधारियों को भर्ती किया? तो देवराय द्वितीय किए। तो ये सवाल पूछता है कि तुर्क जो धनुधारी थे उसे भर्ती किया था विजयनगर के सम्राट कौन किया था? विजयनगर के सम्राट जो शासक है वो शासक का नाम बताइए, तो वो देवराय द्वितीय था। ये सवाल समझ गए। तेलुगु कवि श्रीनाथ, याद रखिए तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, किसके दरबार में रहते थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपसे पूछे किसने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी? तो देवराय द्वितीय ने धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। ठीक है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके काल में विजयनगर आए? तो देवराय द्वितीय के काल में आए थे। ये भी सवाल है। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है? तो गज बटेकर कहा जाता है। गज बटेकर कहते हैं किसे? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है, जो कि इनके अभिलेखों में मिला था। यह सवाल पूछता है। देखिएगा प्रौढ़, ठीक है, प्रौढ़ देवराय जो है किसे कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को ही कहा जाता है। अब संगम वंश का देखिए, संगम वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो विश्वास को बोलिएगा। विश्वास मतलब विरूपाक्ष को ही बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे सालू वंश की स्थापना किसने और कब की? तो याद रखिए शालू वंश की अगर स्थापना शालू नरसिंह किए थे, जो कि 1485 में किए थे, मतलब 1485 में किए थे शालू नरसिंह। ठीक है। तुलु वंश के अगर पूछे तुलु वंश की स्थापना किसने और कब की? तो वीर नरसिंह किए थे और 1505 ईस्वी में किए थे, ये ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव, अब कृष्णदेव राय कौन था? याद रखिएगा, तो वीर नरसिंह का छोटा भाई था कृष्णदेव राय, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। कौन? कृष्णदेव राय। पूछता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। कौन था? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय कब गद्दी पर बैठा? तो 8 अगस्त 1509 में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1509 में बैठा था। कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो याद रखिएगा यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किए थे। तो कैसे बोलेंगे? यमन राज्य स्थापनाचार्य का उपाधि धारण किए थे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। देखिए ये सवाल पूछेगा पुर्तगाली जो यात्री थे डोमिंगो पायस किसके समय में विजयनगर आए थे? तो कृष्णदेव राय के समय आए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अमुक्त मालयदय, ठीक है, क्या नाम है? मालयदय, ठीक है। अमुक्त मालयदय एक तेलुगु साहित्य ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? तो कृष्णदेव द्वारा ये लिखा गया है, रचित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हम्पी, तिरुवत्तमैले, याद रखिएगा, हम्पी, तिरुवत्तमैले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति मंदिर के सामने जो है सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम, क्या है? रायगोपुरम का निर्माता कौन है? तो कृष्णदेव राय हैं। ये ज़रूर पूछेगा, ये सामने क्या है? तो रायगोपुरम की जो है निर्माता कौन है? तो कृष्णदेव राय हैं, ये डायरेक्ट पूछता है। किसे जो है आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है आंध्र भोज। आपसे पूछेगा तेलुगु कवि जो है कविता का पितामह जो है किसे कहा जाता है? पितामह, ठीक है, पितामह जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इनका नाम दो चेंज होते रहता है। कैसे? पे ध ना ऐसे बोला जाता है या पेडना बोला जाता है। तो पूरा नाम है इनका अल्लाशानी पेडना या पेदना, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मनुचरित्र और हरिकथा सरसम, ठीक है,
न शरण शम की रचना कौन किया था? तो यही अलाशानी पेडना किए थे। कौन किए थे? पेडना जी किए थे। पेडना कर सकते हैं, पेडना कर सकते हैं। तो अलाशानी पेडना जी किए थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा या लड़े थे? तो याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, बता सकते हैं? गोलकुंडा जो है कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। किसका शासनकाल में, मतलब किसके शासनकाल में या किसका शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी, ठीक है, क्लासिकी बोला जाता है इसको, क्लासिकी युग बोला जाता है या क्लासिकल युग माना जाता है? तो देव राय, कृष्णदेव राय के समय माना जाता है। कृष्णदेव राय ने एक संस्कृत में कौन सी नाटक लिखी है? तो संस्कृत में एक नाटक लिखे हैं। कौन सी नाटक लिखे हैं? तो याद रखिएगा, जावंती, जयवंती, जावंती कल्याणम लिखे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जावंती कल्याणम पुस्तक लिखे हैं। कृष्णदेव राय का राज कवि था कौन? तो यही जो थे पदना, याद रखिएगा, पे ध ना, ये याद रखिएगा, जिन्हें पे अड ड ना बोलते हैं, जो कि अभी पढ़े थे ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा किसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण किया? तो कृष्णदेव राय किए थे। ये सब पढ़ते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आए तो चुके नहीं, बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य जो है उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजारा रामास्वामी मंदिर में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो हजारा रामास्वामी मंदिर में जो है रामायण की दृष्टि उत्कीर्ण की गई है। आपसे और क्या पूछेगा? किसने नगलपुर नगर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्णदेव राय ही करवाए थे। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में है। विट्ठल स्वामी मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें याद रखिएगा, राक्षसी तगड़ी या अथवा मतलब या तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ? 23 जनवरी, याद रखिएगा, 23 जनवरी 1565 में हुआ था, याद रखिएगा। तो राक्षसी तगड़ी हो या तालीकोटा का युद्ध जो है हुआ था 1565 में, ये ध्यान रखिएगा। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा का अंत माना जाता है। तो याद रखिएगा, तालीकोटा जो है एक युद्ध हुआ जिसे राक्षसी तगड़ी बोलते हैं, जो कि कब हुआ? 1565 में। तो ये युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य का बोलिए कि अंत था। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। भाई किसके साथ हुआ भाई ये तगड़ी वाला अगर बात है तो चलिए किसके साथ होगा आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आगे पढ़िए। पेनुकोंडा राजधानी किसने बनाई? तो सदाशिव ने बनाई। किसने बनाई? सदाशिव ने। अराविडु वंश का स्थापना कब और किसने किया? 1570 ईस्वी में जो है तिरुमल ने किया। अराविडु वंश की स्थापना कब और किसने किया? तो 1570 ईस्वी में तिरुमल ने किया था। ये जरूर पूछता है। आपसे ये भी पूछेगा कि विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता है? तो विजयनगर के राजा जो होते थे वो राय लगाया करते थे, राय कहा जाता था। जैसे कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की अगर संख्या पूछ दे कितनी है तो 6 है। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में अगर पूछे प्रांतों की संख्या कितनी थी तो आप 6 बताइएगा। विजयनगर का सदैव संघर्ष जो है किसके साथ चलता रहा? तो बहमनी राज्य के साथ चलता रहा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी इसी वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे बहमनी का। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है हम्पी, याद रखिएगा, जो कि खुला है संग्रहालय तो कर्नाटक में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में। कहाँ? बेल्लारी में स्थित है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो हम्पी में हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि राक्षसी, ये क्वेश्चन छूट गया, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को देखिए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि को कहा जाता था अष्टदिग्गज। ठीक है, 8 कवि होते थे, 8 तेलुगु कवि, याद रखेंगे। राक्षसी जो तगड़ी युद्ध जो है जिसमें विजयनगर की बुरी पराजय हुई, ठीक है, के समय जो है विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय ही था विजयनगर का शासक, जो कि हार हो गया था। ठीक है, तुलु वंश का अंतिम शासक अगर पूछे कौन है तो सदाशिव राय ही था तुलु वंश का। ठीक है, ये सब विजयनगर का ही जो है वंशज है। ठीक है, विजयनगर में बसे हुए थे तुलु वंश, तो अंतिम शासक सदाशिव है। किस नदी के तट पर
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तुंगभद्रा नदी पर हुआ था, ये आप जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा किस विजयनगर शासक ने चीन के लिए एक दूत मंडल भेजा, तो बुक्का प्रथम ने भेजा था, ये भी सवाल आपसे पूछता है। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो कालीकट है। क्या है, कालीकट है। किस काल में प्रशासन में नयाकार व्यवस्था या क्या है, अयांगार बोले या नयाकार जो व्यवस्था है प्रचलित थी, वो थी विजयनगर के काल में ये प्रचलित थी। ठीक है, अठवन का अर्थ क्या था पता है, भू राजस्व विभाग से संबंधित था। अगर वीर पंचाल की बात करेगा तो हम दस्ताकार से बात करेंगे, दस्ताकार वर्ग से, मतलब कागज उगज वाला काम होता था और भू राजस्व विभाग होता था। अठवन जो होता था भू राजस्व काम होता था। अमर जो है अमरम का अर्थ होता था जागीर, जागीर से संबंधित था। ठीक है, अब शिष्ट का मतलब होता था टैक्स, मतलब भूमि कर से संबंधित था। तो शिष्ट का अर्थ होता था भूमि कर से संबंधित, मतलब भूमि टैक्स से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक जो विभाग हैं किस नाम से जाने जाते थे, तो कदाचार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये जान गए। आपसे पूछेगा विजयनगर की मुद्रा थी क्या, पेगोडा थी। अगर आपसे पूछेगा कि विजयनगर की मुद्रा अगर पूछे, करेंसी पूछे, तो क्या बताइएगा, पेगोडा बता दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन जो है के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या जिसे चबूतरा बोलते हैं कहा जाता है, तो उसे क्या कहते थे, तो महानवी दिब्बा। क्या बोलते थे, दिब्बा, महानवी दिब्बा बोला जाता था। जो चबूतरा हम लोग इस्तेमाल करते थे, मंच बनाते थे, कौन, विजयनगर वाले लोग। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना जो है मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण थी, तो विजयनगर का था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलिए अभी इसी वीडियो में खत्म करेंगे, बहमनी साम्राज्य। क्या करेंगे, बहमनी साम्राज्य, इसके बाद आ जाएगा मुगल, उसके बाद हो जाएगा खत्म। तो देखिएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई, तो 1347 ईस्वी में की गई। आपसे पूछेगा बहमनी साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा, पूछेगा बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, 1347, ये तो आप जान गए। देखिए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह था। कौन था, बहमन शाह है, ये आप समझ गए। ठीक है, बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, गुलबर्गा में बनाया। बहमनी वंश के कौन शासक है जो अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा से हटाकर विदर में स्थापित किया था, तो वो था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था। आपसे और पूछता है कि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने विदर का नया नाम क्या रखा, तो मोहम्मदाबाद कर दिया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे और पूछेगा शिहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल किस लिए जाना जाता है, तो न्याय एवं धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि शिहाबुद्दीन अहमद का जो शासनकाल है किस लिए जानते हैं, तो न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, धर्मनिष्ठा के लिए जानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आपसे और सवाल बनता है कि किसे अहमद शाह वली जो है, अहमद शाह वली या संत अहमद नाम से जो है जाना जाता है, तो शिहाबुद्दीन अहमद जाना जाता है। तो अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम है शिहाबुद्दीन अहमद। और याद रखिएगा महमूद गवा किसका प्रधानमंत्री था, तो अलाउद्दीन हुमायूं का था। ठीक है, ये सवाल। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष मतलब ऊंचाई पर पहुंचाया, तो महमूद गवा ने ही। आपसे पूछेगा बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ, तो 5 राज्यों में विभाजन हो गया, ये सवाल पूछता है आपसे। ठीक है, बहमनी से संबंधित जितने भी हैं प्रश्न हम कर देंगे और ख़त्म कर देंगे जल्दी। ठीक है, आपसे और सवाल क्या पूछता है कि टोडर जो मल है, टोडर मल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो महमूद गवा को ही कहा जाता है। आपसे पूछेगा किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण जो कठोरपूर्ण जो काम किया था कार्यों के लिए जालिम की उपाधि मिली थी, तो हुमायूं को मिला था, अलाउद्दीन हुमायूं को मिला था। ठीक है, मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कौन सी उपाधि से नवाजा, तो वो ख्वाजा की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, महमूद गवा की सर्वोत्कृष्ट सैनिक सफलता क्या थी, तो गोवा
की विजय ही सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है और इसका सैनिक का भी माना जाता है कि बहादुर था। विदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो महमूद गवा ने किया था। तो सोचिए, महमूद गवा जो है मेन लीडर था, समझ जाइए। तो विदर में महाविद्यालय खोला गया, उसकी स्थापना जो किया था महमूद गवा ने किया था। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है? वरीद उल मुमालिक को क्या कहते हैं? मुवालिक को कहा जाता है। तो बदिर उल मुवालिक को कहा जाता है दक्कन का लोमड़ी। बहमनी वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे कौन है तो कलीमुल्लाह है, जिसके टाइम है 1526 से 38 तक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके थोड़े से डेट याद रखिएगा। मोहम्मद शाह प्रथम की अगर पूछा जाए सबसे पहले था तो 1358 से 1375 बोला जाता है, मतलब 1358 से 1375। अलाउद्दीन जो है मुजाहिद शाह जो है याद रखिएगा 1375 से 1378 है। और दाऊद प्रथम की बात करें 1378, और मोहम्मद शाह द्वितीय की बात करें 1378 से 1397। ताज उद्दीन फिरोज की बात करें तो 1397 से 1422 है। और शियाबुद्दीन अहमद प्रथम जो है 1422 से 1436 का बोला जाता है। और ये अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो है याद रखिएगा 1436 से 1458, मतलब 1436 से 1458। और ये लास्ट है सुल्तान शमउद्दीन अहमद तृतीय जो कि 1463 से 1482 लगा दीजिएगा। अब सवाल बनता है कि रूसी यात्री जो है, एक रूसी यात्री जिसका नाम है अल्थेनिस निकितिन, क्या नाम है? अल्थेनिस निकितिन, जो कि 1417 मतलब 1417 ईस्वी में किसके समय में भारत आया था? तो याद रखिएगा वो था तजाउद्दीन फिरोज के समय में आया था। ठीक है। बीजापुर के किस शासक को अवला बाबा या जगत गुरु की उपाधि जो है दी गई? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को दिया गया था। देखिए, सक्री सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज और सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। ठीक है। कहाँ के शासक की उपाधि जो है सुल्तान उस सर्क या पूर्व का स्वामी थी? तो जौनपुर का। ठीक है, जौनपुर के सुल्तान का ये उपाधि था, शासक का था। किताब ए नौरश हिंदी जो कविता है किसने लिखी है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वारा क्या हुआ है? किताब ए नौरश जो है हिंदी कविता लिखा गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछे बीजापुर के गोल गुम्बज मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया? तो मोहम्मद आदिल शाह के नाम आते हैं। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की? मलिक अहमद ने किया। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की? तो कुली कुतुब शाह ने किया। ठीक है। और सवाल है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह का ही नाम आता है, जो हैदराबाद चार मीनार घूमने जाते हैं। गोलकुंडा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो यही कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच हुआ था, कुली कुतुब शाह के बीच हुआ था। ठीक है। किसने हिंडोला महल का निर्माण करवाया है? हिंडोला महल का निर्माण जो है किसने करवाया है? तो होशंग शाह जो है ने करवाया था, होशंग। ठीक है, होशंग शाह ने करवाया था। याद रखिएगा हिंडोला महल। मांडू में जो है मांडू में जहाज महल किसने बनवाया? तो महमूद प्रथम ने बनवाया था। महमूद प्रथम ने क्या बनाया? जहाज महल बनवाया मांडू में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा शुआदेव शाह ने किया था। ठीक है। तो कश्मीर का पहला अगर मुस्लिम शासक अगर आपसे पूछे कौन था? शमासुद्दीन शाह बताइएगा। अगर आपसे पूछे कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल अब्दीन को कहते हैं, जैनुल अब्दीन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर का मंदानी का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा वो बनवाया था बुत्सकीन सिकंदर ने बनवाया था। याद रखेंगे, मकबरा बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीनगर में यह सवाल पूछा है, श्रीनगर का जो है वहाँ पे जो मकबरा बना था उसमें। देखिए, ये सवाल पूछता है कि कुशक महल महमूद खिलजी प्रथम ने कहाँ बनवाया? तो फतेहाबाद में बनवाया। ये सवाल पूछता है आपसे पूछेगा किसने वाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाया? तो सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था।
और भी सवाल पूछता है कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? तो बरार था। पहला राज्य बरार बना था, ये ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने की? तो कात्की ने ही की थी, ये ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा स्वतंत्र बीजापुर राज्य की स्थापना जो है 1489 में जब हुआ, किसने किया? तो यूसुफ आदिल शाह ने किया था। ठीक है। आपसे पूछेगा बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बीदर हुआ था। अब खान देश राज्य का जो है संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा मलिक रज फारूकी है। कौन है? फारूकी जी हैं। तो मलिक रजा फारूकी हैं बोलते हैं, सॉरी। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, इसके बाद जो है मुगल, इसके बाद ये मध्यकालीन खत्म हो जाएगा।